Okay, let us discuss 2011 questions. This is the MOI based question. I have discussed it already in the MOI moment of inertia chapter. We'll pin the link. Okay. Next is okay. This we haven't discussed actually. The end of a heavy rod of length 2a are rigidly attached to two light rings, which can respectively slide on the thin, smooth, fixed horizontal and vertical wires OX and Y. The rod start at an angle alpha to the horizon with angular velocity. Initially, जो angular velocity that is given, omega naught square is 3g 1 minus sin alpha divided by 2a. This is angular velocity at t equals to 0, and the angle is okay. So that it will strike the horizontal wire at end of this time. Okay. Angle alpha. Okay. So basically इस टाइप से हैं. There is this rod. ठीक है. This is fixed through these two rings जो smooth है. There is no friction on these wires X and OY. They are means horizontal and vertical wires. अब देखो इससे this is let us say this is theta. So this theta is alpha when t is 0. ठीक है. तो देखो यहाँ से we can see कि जो theta है इसकी minimum value कब होगी when this रोड विल बी वर्टिकल, क्योंकि उससे कम तो थीटा हो नहीं सकता, उसके बाद तो बढ़ेगा ही सही. तो थीटा बिलोंग्स टू पाई बाई 2 से लेके पाई तक. जब ये रोड यहाँ पे टच कर जाएगी देन थीटा विल बी पाई. तो बेसिकली हमें वो टाइम चाहिए व्हेन थीटा विल बिकम पाई, देन इट विल टच द ओरिजेंटल वायर. ठीक. और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी में गिवन है. ठीक है. तो सिंपल है. इसमें देखो क्या कर सकते हैं. रोड है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं एक्ट कर रहा होगा. लेट अस से ये यहाँ एम जी कर रहा है. ये अगर थीटा ये 90 है, सो दिस विल बी थीटा माइनस 90, बिकॉज इन दोनों का सम ये होना चाहिए. ठीक है. अब देखो अगर यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया सा है यहाँ से इसको, तो ये जो इसके कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे. ये तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा. ये टोटल लेंथ 2a है, तो ये लेंथ a हो जाएगी. तो ये क्या हो जाएगा a टाइम्स साइन ऑफ थीटा माइनस 90, एंड दिस विल बी a कोस ऑफ थीटा माइनस 90. ठीक है. पर देखो ये टोटल की बात की जाए अगर इसकी, ये थीटा है, दिस इज थीटा राइट. तो देखो ये यहाँ से देख सकते हैं ये लेंथ a है, ये थीटा है, सो ये क्या हो जाएगी दिस इज a साइन थीटा. तो ये लेंथ है, दिस इज a साइन थीटा. तो इसका मतलब y तो हो गया a साइन थीटा और x हो गया ये. तो अगर इस पॉइंट को लेटर से g बोल देते हैं, तो g का कोऑर्डिनेट क्या होगा. x कोऑर्डिनेट इज a माइनस कोस थीटा राइट. साइन थीटा माइनस 90 इज माइनस कोस थीटा, कोमा जो y कोऑर्डिनेट दैट इज a साइन थीटा. तो ये हो गए g के कोऑर्डिनेट. ठीक है. और ये रोड है ऐसे अपने सेंटर मास के अबाउट रोटेट करेगी. ओके. तो अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी की बात की जाए, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी ओमेगा, दैट विल बी थीटा इंक्रीज कर रहा है, सो डी थीटा और डी टी होगी, और थीटा डॉट वी कैन से. ठीक. ओके. सो देखो आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है. अब देखो अब क्या कर सकते हैं. देखो इसमें इसकी अगर काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोड, लेट अस डिनोट दिस बाय टी, देन दिस विल बी 1/2 m. जो इसका देखो ये जो g है, g के जो कोऑर्डिनेट है ये है, लेट अस से दिस इज x, y, देन दिस विल बी x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर. ये वेलोसिटी होगी. ये तो रोटेशन की वजह से होगी, बट ये देखो दिस इज ड्यू टू ट्रांसलेशन. भाई क्या होती है काइनेटिक एनर्जी, क्या होती है 1/2 m वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास का स्क्वायर प्लस 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, वेयर I इज अबाउट द सेंटर ऑफ मास. ठीक है. ये होता है. तो इसमें 1/2 m x कोऑर्डिनेट का डिफरेंशिएशन dx और dt का स्क्वायर प्लस डिवाइड dt का स्क्वायर 1/2 I अबाउट इज सेंटर ऑफ ए रोड, वो क्या होता है m l स्क्वायर, लेंथ इज 2a डिवाइड बाई 2. कोई भी रोड है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स मिड पॉइंट, इफ लेंथ ऑफ रोड इज l, देन दिस इज ml स्क्वायर बाई 12. दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द रोड. ठीक है. तो ये हो गया ओ इंटू थीटा डॉट स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर मीन्स थीटा डॉट स्क्वायर. तो ये हो गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी. और देखो यहाँ से
ये x है ये y है, सो x डॉट क्या हो जाएगा a साइन थीटा थीटा डॉट एंड y डॉट क्या हो जाएगा a कोस थीटा थीटा डॉट। तो x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर किया जाए तो दिस इज a स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर तो कॉमन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज 1, सो दिस इज 1/2 m a square theta dot square plus this is 4/12 that is 3 a square by 3 dot का square, ठीक है। सो दिस इज 4/3 दैट इज 2/3 m a square theta dot square, ये होगी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टांस एट t इक्वल्स टू t, ठीक है। और अगर t इक्वल्स टू 0 की बात करें काइनेटिक एनर्जी तो क्या होगी 2/3 m a स्क्वायर थीटा डॉट क्या है एट t इक्वल्स टू 0 थीटा डॉट मीन्स जो ओमेगा है वो ओमेगा नोर है, सो लेट अस से ओमेगा नोर स्क्वायर उसकी वैल्यू में गिवन है। अब देखो ऐसे अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए पोटेंशियल एनर्जी, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इसकी, अगर ये रेफरेंस ले लिया जाए दिस इज द रेफरेंस लाइन, देन ये क्या हो जाएगी एम जी इंटू वाई, सो वाई कोऑर्डिनेट है और एम जी वाई इज ए साइन थीटा, ओके। सो दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी, लेट अस डिनोट दिस बाय v, सो दिस इज v। आई होप समझ में आता है बिकॉज ये रेफरेंस से ऊपर इसलिए पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन। अच्छा देखो कुछ लोगों को ये डाउट है कि व्हेन टू यूज एनर्जी, व्हेन टू यूज द बैलेंसिंग ऑफ फोर्स, व्हेन शुड वी यूज लैग्रांजेस हैमिल्टन एंड ऑल दोस स्टफ्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे उसने में टाइम पूछा है, तो बेसिकली थीटा में पता है थीटा 0 से मीन्स थीटा एल्फा से पाई पे जा रहा है, वो टाइम थीटा पे मीन्स थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमें निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए व्हाट इज बेस्ट कि हमारे जो एनर्जी कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट है दैट विल बी यूजफुल, क्योंकि जो हमारी एनर्जी होती है वो थीटा डॉट में आएगी, ठीक है। और टाइम तो रहेगा इसमें थीटा डॉट तो टाइम रहेगा ही, बट अगर इसमें लेग्रांजेस का यूज करेंगे तो उसमें क्या आएगा डबल थीटा डॉट हो जाएगा, और इधर हमारे यहाँ पे थीटा के फंक्शन होंगे, तो इससे क्या होगा ये डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसको सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। इसको अगेन हमें थीटा डबल डॉट को क्या ओमेगा डी थीटा ये कैलकुलेट करके वापस इनफेक्ट वो एनर्जी इक्वेशन आएगी उससे। तो जब भी हमें इस टाइप पूछा जाए टाइम पूछा जा रहा है कितने टाइम पे वो रिबाउंड मिस बेसिकली ओरिजेंटल से टकराएगी या इस टाइप का कुछ भी जिसमें थीटा एज ए फंक्शन ऑफ थीटा टी चाहिए, देन यूज एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन दिस इज यूज्ड व्हेन वी नीड थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। और अगर हमें एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है देन यूज लेग्रांजेस और हैमिल्टन को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये है इसका, ठीक है। और डी लंबर्ट क्या है जो फोर्स बैलेंस के लिए करना है तो डी लंबर्ट को यूज करना है, ठीक। और जब भी इस टाइप के जैसे टाइम पूछ रहे हैं तो इसमें क्या है ना डायरेक्शन का, जब इसमें अगर फोर्स बैलेंस करेंगे तो देर विल बी यहाँ पे रिएक्शन, ठीक है, उनके डायरेक्शन ऑल दो स्टफ्स हमें देखना होगा, सो इट इज बेटर कि एनर्जी इक्वेशन यूज की जाए, ठीक है। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। अब देखो इसमें एनर्जी कंजर्वेशन यूज करेंगे तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है 2/3 एम ए स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, दिस इज एट टी इक्वल्स टू टी, और काइनेटिक एनर्जी एट टी इक्वल्स टू 0 इज 2/3 एम ए स्क्वायर ओमेगा नॉर स्क्वायर, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी आ गई हमारे पास एम जी ए साइन थीटा, दिस इज एट टी इक्वल्स टू टी, सो टी इक्वल्स टू 0 पे क्या है उस समय थीटा क्या है एम जी ए, थीटा इज एल्फा देयर, तो एम जी ए साइन एल्फा। अब देखो एनर्जी कंजर्वेशन अगर यूज करेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, ये 0 होगा भाई, होता क्या है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी विल बी कांस्टेंट फॉर ए कंजर्वेटिव सिस्टम, और अगर इसका डिफरेंस लिया जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। सो अब देखो डेल डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है टाइम टी पे क्या है एम जी ए साइन थीटा, ठीक है, और इनिशियली साइन अल्फा हो जाएगा यहाँ पे, प्लस इसमें देखो 2/3 एम स्क्वायर तो कॉमन है, एट टाइम टी है थीटा डॉट स्क्वायर, इनिशियली इट वाज ओमेगा नोर स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 0, बस ये देखना है हमें। अब देखो ओमेगा नोर की वैल्यू भी हमें गिवन है, तो ये तो है हमारे पास 3g 1 माइनस साइन अल्फा बाई 2a, दिस इज ओमेगा नोर रूट, सो दिस इज ओमेगा नोर स्क्वायर। अगर यहाँ वैल्यू पुट कर दी जाए तो ये देखो क्या होगा एम जी ए साइन थीटा
माइनस साइन अल्फा प्लस 2/3 ma² थीटा डॉट स्क्वायर माइनस 3g डिवाइड बाई 2a, ठीक है, प्लस 3g साइन अल्फा बाई 2a, जस्ट वैल्यू पुट कर दी, इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब देखो ये जब इसको ओपन करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3, एक ए कैंसिल हो जाएगा, mga, देखो इसको अगर mga साइन थीटा माइनस साइन अल्फा, ठीक है, और देखो यहाँ से जब ये अंदर जाएगा तो ये क्या बनेगा, देखो दिस इज माइनस mga, तो ये सिर्फ mga तो हमने बाहर ले रखा है, ठीक है, तो ये हो गया -1, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस साइन अल्फा, ठीक है, अगेन वही सेम, प्लस 2/3 ma² थीटा डॉट का स्क्वायर, दिस टू हैव बीन टेकन केयर ऑफ, ये रहेगा, सो दिस इज 0, ठीक है। अब देखो यहाँ से दिस एंड दिस विल कैंसिल ईच अदर, सो हमारे पास आ गया 2/3 ma² थीटा डॉट स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू mga, इधर जाएगा तो साइन अल्फा आ जाएगा पहले माइनस साइन थीटा, नहीं साइन अल्फा तो कैंसिल हो गया, 1 माइनस साइन अल्फा थीटा डॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2 जी बाई ए, ठीक है, दिस इज थीटा नॉट अल्फा, अल्फा तो कैंसिल हो गया, दिस इज थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, और इसको वी कैन से दैट थीटा डॉट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 3c डिवाइड बाई 2a एंड दिस इज 1 माइनस साइन थीटा, थीटा डॉट मीन्स ओमेगा, पर देखो क्योंकि जो ये रोड ऐसे हैं, ये इस टाइप से गिर रही है, तो थीटा तो इंक्रीज हो रहा है, सो प्लस ही लेंगे यहाँ पे, ठीक है, अगर थीटा डिक्रीज हो रहा होता तो यहाँ वी कुड हैव टेकन माइनस, सो अब डी थीटा ओवर रूट 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू रूट 3g डिवाइड बाई 2a dt, दिस इज डी थीटा ओवर dt, राइट। बस इनिशियली जो था थीटा वो अल्फा था व्हेन t वाज 0, लेट अस से टाइम t है तब थीटा जो है थीटा पाई हो जाएगा, तब भाई जब ये इसको स्ट्राइक करेगी रोड यहाँ से ऐसे, तो ये एकदम स्ट्रेट हो जाएगी, तो थीटा पूरा पाई कवर हो चुका होगा, बस इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है, यहाँ से हमें टाइम मिल जाएगा, दैट विल बी आवर आंसर, ठीक है। अच्छा अब देखो इसमें ये 1 माइनस साइन थीटा है, so 1 minus sin theta, this can be written as 1 minus cos pi by 2 minus theta, ठीक है, और 1 minus cos क्या होता है 2 sin square half of this angle that is pi by 4 minus theta by 2, this is 1 minus sin theta, ठीक है। तो देखो अब इसको अगर इसमें यहाँ वैल्यू, अच्छा अगर रूट 1 माइनस साइन थीटा की बात की जाए तो दिस विल बी रूट 2 साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 मॉडुलस ऑफ कोर्स बिकॉज रूट ले रहे हैं। अब देखो इसमें ये जैसे मैंने इनिशियली बोला था कि जो अल्फा है ये पाई बाई 2 से पाई के बीच है, ठीक है, और यहाँ पे जो थीटा है दिस इज ग्रेटर देन अल्फा एंड लेस देन पाई ऑफ कोर्स, ठीक है। तो अब देखो अगर इसमें 2 से डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा कि जो थीटा बाई 2 या जो अल्फा बाई 2 है, यहाँ पे देखो अल्फा बाई 2 है दैट विल बी फ्रॉम माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में होगा, ठीक है। इसका मतलब जो है ये जो है इसकी मिनिमम वैल्यू पाई बाई 4 और मैक्सिमम पाई बाई 2 है, ठीक है, तो पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच ही ये लाई करेगा, इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू पाई बाई 4 होगी थीटा बाई 4 की, तो देखो इसको जो रूट 1 माइनस साइन थीटा है इसको वी कैन राइट रूट 2, अगर मॉडुलस को हटाएं तो साइन थीटा बाई 2 माइनस पाई बाई 4 लिखना पड़ेगा, बिकॉज थीटा बाई 2 की जो मिनिमम वैल्यू है वो पाई बाई 4 है, उससे ऊपर ही है, तभी तो ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, और इसको पॉजिटिव यहाँ से बाहर आना चाहिए, सो दिस इज 1 डी थीटा डिवाइड बाई रूट 2 साइन थीटा बाई 2 माइनस पाई बाई 4, दिस इज फ्रॉम अल्फा टू पाई एंड दिस इज 3g बाई 2a का रूट dt, तो हो गया सिंपल t, 0 से t है। अब तो ये आसान हो गया, अब देखो यहाँ से ये रूट 2 से तो ये रूट 2 कैंसिल हो गया, और इसको व्हाट वी कैन से अगर थीटा बाई 2 माइनस पाई बाई 4 इसको अगर जेड ले लिया जाए तो ये क्या आएगा डी थीटा इक्वल्स टू 2 डी जेड, राइट।
तो यहाँ से व्हाट वी कैन राइट, देखो जब एल्फा थीटा की जगह एल्फा होगा तो ये अल्फा बाई 2 माइनस पाई बाई 4 एंड पाई होगा यहाँ पे थीटा की जगह, तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 इज पाई बाई 4, टी थीटा कैन बी रिटन 2z डिवाइड बाई साइन z, दिस इज इक्वल टू रूट 3g बाई ए टी। ठीक है, अब देखो ये क्या आएगा 2 कोसेक जेड, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक थीटा क्या होता है, दिस इज नथिंग बट log tan थीटा बाई 2, ये होता है। ठीक है, तो अगर इसका यूज किया जाए यहाँ पे 2, देर इज 2 राइट, log tan z बाई 2, लिमिट फ्रॉम अल्फा बाई 2 माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4, दैट इज इक्वल टू रूट 3g बाई ए टी। आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। तो अब तो हो गया ये 2 log टेंजेंट पाई पाई बाई 4 करेंगे डिवाइड बाई 2, दैट इज पाई बाई 8 माइनस log, सो दैट इज डिवीजन में चला जाएगा, टेंजेंट अल्फा बाई 4 माइनस पाई बाई 8, दैट इज इक्वल टू रूट 3g बाई ए टी। ओके, और ये सब मोड होगा ऑफ कोर्स, log के अंदर जो भी होता है वो मॉडुलस में ही होता है। ठीक है, अदरवाइज तो डिफाइन नहीं होगा log। तो अब यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। अब देखो इससे इसका मतलब टी क्या हो जाएगा, टी को अगर ये ऐसे लिख सकते हैं इसको, ए डिवाइड बाई 3g 2 log 10 पाई बाई 8 डिवाइड बाई टेंजेंट अल्फा बाई 4 माइनस पाई बाई 8 का मॉडुलस, दिस विल बी द टाइम वी नीड। ठीक है, और उसने माइनस में दिया तो माइनस में कर लेते हैं, 2 ए डिवाइड बाई 3g, अगर माइनस है तो ये क्या है, रिवर्स हो जाएंगे ये log की प्रॉपर्टी से। अगर इसको रिवर्स करेंगे तो 1 बाई 10 पाई बाई 4 को वी कैन राइट कोट पाई बाई 8, और 10 ऊपर आ जाएगा, अल्फा बाई 4 माइनस पाई बाई 8 इसका मॉडुलस। So this is the time we needed for the rod to hit the horizontal wire. I hope ये समझ में आता है। इट्स अ गुड क्वेश्चन, सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना था, 30 मार्क्स के लिए आया था ये अपने ज़माने में। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड, इनफाइनाइट रो ऑफ इक्विडिस्टेंट रेक्टिलिनियर वोर्टिसेज आर एट ए डिस्टेंस ए अपार्ट। ठीक है, इस टाइप से रो है, वोर्टिसेज रखे हुए हैं कांस्टेंट डिस्टेंस, मतलब सेम डिस्टेंस पे। ठीक है, the vortices are of the same numerical strength but they are alternatively opposite sign, means यहाँ इसकी स्ट्रेंथ k है तो इसकी माइनस k ऐसे है, alternate है। find the complex function that determines the velocity potential and the stream function। okay, so basically हमें complex potential पूछा है, that is 5 plus iota psi, हमें सिर्फ complex function पूछा है इसमें, complex function that determines, okay, so सिर्फ complex function पूछा है, so this can be done। देखो ये कैसे होगा, ओके सो दिस इज इनफाइनाइट लाइन। ठीक है, यहाँ पे वोटेक्स रखा हो, लेट अस से दिस इज 0, दिस इज माइनस ए, एक्स एक्सिस ले लेते हैं, दिस इज प्लस ए, दिस इज माइनस 2a, दिस इज प्लस 2a, दिस इज माइनस 3a, दिस इज प्लस 3a, 4a माइनस 4a, ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, ये इस टाइप से क्यों ले रहे हैं उसका भी रीज़न है भाई, एक ऐसे ही ले सकते थे ना, a 2a 3a 4a 5a 6 ऐसे, बट अगर वैसे लेंगे तो भी बाद में जाके मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ फॉर्मूले जो यूज होंगे, देखो साइन थीटा बाई थीटा जो है, दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस थीटा स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड वेयर एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ये इनफाइनाइट एक्सपांशन में ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे थीटा का स्क्वायर। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, इसको अगर एक्सपांड करें तो 1 माइनस थीटा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 स्क्वायर पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस थीटा स्क्वायर 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर एंड सो ऑन, 1 माइनस थीटा स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसे। ठीक है, ऐसे जो cos थीटा है दैट कैन बी रिटन एज मल्टीप्लिकेशन वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 माइनस 4 थीटा स्क्वायर डिवाइड बाई 2n माइनस 1 स्क्वायर पाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा देखो, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, यहाँ पे और टर्म आएंगे सिर्फ, ये 4 थीटा स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसका यूज होना है इसमें, इस सीरीज का। ठीक है, अगर ये पता है तभी ये क्वेश्चन होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है,
जो है हमारे सोर्सेज ऐसे रखे हुए हैं, ये 0 है, ये ए है, दिस इज माइनस ए, दिस इज 2a माइनस 2a एंड सो ऑन। तो मान लो ये जो है, मान लो यहाँ प्लस के रखा है तो यहाँ पे क्या होएगा माइनस के, ठीक है। ये कैसे भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मान लो फिर प्लस के होगा, फिर माइनस के, अल्टरनेट होने हैं फिर, ठीक है। तो लेट प्लस के वर्टिसेस आर केप्ट एट जेड इक्वल्स टू ए कोमा 3a, फिर आएगा 5a पे एंड सो ऑन। एंड सिमिलरली माइनस के वर्टिसेस आर केप्ट एट जेड इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा ऐसे ही नेगेटिव साइड में भी होगा, जब ये यहाँ पे ए पे है तो इधर भी माइनस ए पे भी होगा, मीन्स ये माइनस ए पे भी होगा, माइनस 3a पे भी होगा, माइनस 5a ऐसे होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, 0 पे होगा, 2a पे होगा, 4a पे होगा एंड सो ऑन। ऐसे ही ये होगा, माइनस 2a पे भी होगा, माइनस 4a, माइनस 6a एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो, अब फॉर्मूला यूज करना है जो हमने सीखा है। वी नो दैट complex potential at a point P, say with coordinate Z, due to a vortex of strength K, which is kept at point Z1, let us say point Z0, is, वो क्या होता है, W is log Z minus Z0 K divided by 2 pi iota. This is the complex potential, this we should remember, ठीक है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, जैसे सोर्सेज में भी होता था, सोर्स की स्ट्रेंथ m है तो उसकी वजह से माइनस m log z माइनस Z0 ये हुआ करता था, जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होगा। ऐसे वोर्टिसेज में साइन प्लस रहता है, k डिवाइड बाई 2 पाई, ठीक है। नाउ अब देखो ये आ गया हमारे पास। अब देखो ये से पर ये से तो यहाँ पे इनफाइनाइट वोर्टिसेज है, तो देखो यहाँ पे W क्या होगा, जो I k डिवाइड बाई 2 पाई, और सबकी स्ट्रेंथ सेम है, बस साइन अलग है। तो लोग ड्यू टू जो देखो A 3a, इन सब पे प्लस के रखे हैं, A 3a मीन्स इसको व्हाट वी कैन से लोग Z माइनस A प्लस लोग Z माइनस 3a प्लस लोग Z माइनस 5a एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। ऐसे ही माइनस में भी रखे हुए हैं, तो लोग Z माइनस माइनस है, दैट इज प्लस है, प्लस लोग Z प्लस 3a हो जाएगा, प्लस लोग Z प्लस 5a हो जाएगा, ठीक है। ये लेट अस से दिस इज कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू वोर्टिसेस ऑफ स्ट्रेंथ प्लस के, ठीक है। इसको ओमेगा 1 बोल देते हैं। तो ये क्या आएगा, आयोटा k डिवाइड बाई 2 पाई लोग, अब क्योंकि लोगरिथम फंक्शन है तो ये जो आर्गुमेंट है वो सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो देखो ये क्या आएगा, जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ऐसे ये होंगे तो क्या आएगा, जेड स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर ए स्क्वायर, ऐसे जेड स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर ए स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे होता रहेगा ये, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या किया जा सकता है, आयोटा के डिवाइड बाई 2 पाई लोग अगर यहाँ से माइनस ए स्क्वायर बाहर ले लिया जाए, और अगर जेड को अगर जेड को ए थीटा बाई पाई पुट कर दिया जाए, ठीक है, तो देखो ए स्क्वायर सबसे बाहर निकल जाएगा, राइट। सो इफ वी पुट जेड इक्वल्स टू ए थीटा पाई, तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर, चलो लिख देते हैं, ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसे ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर ए स्क्वायर एंड सो ऑन, चलता रहेगा इस टाइप से। हमें बेसिकली साइन थीटा वाली सीरीज बनानी है, ठीक। तो देखो यहाँ से ए स्क्वायर लेंगे बाहर, फर्स्ट टर्म से ले लिया, चलो माइनस ए स्क्वायर बाहर ले लिया फर्स्ट टर्म से, दूसरे से लेटस से माइनस
3 स्क्वायर ए स्क्वायर ही बाहर ले लिया, जो ये टर्म है सब में से ये बाहर ले लिया, -5 स्क्वायर ए स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, तो अंदर क्या बच गया देखो, जब -a स्क्वायर चला गया तो ये हो गया -θ² / π²। ऐसे ये क्या आएगा 1 -θ², 3 स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये पूरा बाहर ले लिया तो यहाँ आ जाएगा 3 स्क्वायर / π² a स्क्वायर तो वैसे भी गया। ऐसे ही आगे क्या आएगा 1 -θ², 5 स्क्वायर π²। ठीक है, और इसको भी कैन राइट आयोटा के डिवाइड बाई 2 पाई log। अब देखो ये जो चीज़ है, बिकॉज ए जो है वो तो कांस्टेंट लेंथ है, ठीक है, ये पूरा टर्म एक कांस्टेंट होगा, तो इसको लेट अस से हम लेमडा नॉर बोल देते हैं। सो दिस इज लेमडा नॉर। ठीक है, और ये क्या मल्टीप्लाइड बाई 1 -θ² π², 1 -θ², 3 स्क्वायर π², 1 -θ² 5 स्क्वायर π² एंड सो ऑन, ऐसे चल रहा है। ठीक है, ये तो हो गया W1। लेट अस कॉल दिस इक्वेशन 1। ठीक है, आई होप ये समझ में आता है। अब देखो, अब W2 कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू सोर्सेज ऑफ स्ट्रेंथ माइनस के केप्ट एट जेड इक्वल्स टू 0 ± a नो 0 ±2a ±4a, जो भी इवन पोजिशन वहाँ पे रखे हैं, तो ये क्या आएगा -i/2 बिकॉज माइनस है इस बार इसकी स्ट्रेंथ। log देखो, एक तो जेड 0 पे रखा है, ठीक है, और इसको अगर -i/2 को कॉमन ले लें तो प्लस log z-2a प्लस log z-4a, बिकॉज इवन पॉइंट्स पे रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे इन्फाइनाइट तक चला जाएगा। ऐसे नेगेटिव साइड में अगर देखेंगे तो यहाँ क्या आएगा log z+2a प्लस log z+4a एंड सो ऑन। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। तो अब देखो, अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें व्हाट वी कैन डू आयोटा के डिवाइड बाई 2 पाई log। अब ये सब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जेड के लिए तो कोई टर्म नहीं है तो जेड ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा z² -4, या ऐसा लिख देते हैं 2 स्क्वायर a स्क्वायर, ऐसे z² -4 स्क्वायर a स्क्वायर, z² -6 स्क्वायर a स्क्वायर, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, दिस इज W2। इसको भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अब इसमें वैसे ही मैनिपुलेशन करेंगे, -i/k डिवाइड बाई 2 पाई log। इसमें देखो z को वही क्या कर सकते हैं a θ/π अगर पुट किया जाए तो ये आएगा a θ/π। a स्क्वायर तो चलो सबसे बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे चल रख देते हैं 2 स्क्वायर a स्क्वायर, a स्क्वायर θ² π² -4 स्क्वायर a स्क्वायर, a स्क्वायर θ² π² -6 स्क्वायर a स्क्वायर एंड सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, दिस इज -i/k डिवाइड बाई 2 पाई log। अब देखो, इसमें देखो a/π तो वैसे भी कांस्टेंट है। अब इसमें से अगर -2 स्क्वायर a स्क्वायर बाहर लिया जाए, सिमिलरली उसमें से इसमें से क्या बाहर लिया जा सकता है, उसमें से -4 स्क्वायर a स्क्वायर बाहर लेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा थीटा, दिस इज 1 θ² डिवाइड बाई 2 स्क्वायर π², 1 θ² डिवाइड बाई 4 स्क्वायर π², 1 θ² डिवाइड बाई 6 स्क्वायर π², ऐसा चलता रहेगा ये। ठीक है, अब देखो क्या किया जा सकता है। अच्छा, अगेन इसमें भी ये क्या है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, लेट अस कॉल इट सम म्यू नॉर। ठीक है, तो अगर इसको म्यू नॉर बोल दिया जाए तो ये क्या है थीटा 1 θ² डिवाइड बाई 2 स्क्वायर π², 1 θ² 4 स्क्वायर π², 1 θ² 6 स्क्वायर π² एंड सो ऑन। ठीक है, अब अभी भी हमारी जो सीरीज चाहिए उस टाइप तो बन नहीं रही है। ठीक है, अपने सीरीज क्या है, सीरीज ये हमने देखी कि साइन थीटा बाई जो थीटा है दैट विल बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 θ² डिवाइड बाई n स्क्वायर π², ये वेर n वेरीज 1 to infinity।
इसका मतलब 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर ऐसा होना चाहिए। और कोस थीटा जो सिंपली, तो कोस थीटा क्या है, समेशन n 1 टू इन्फिनिटी दिस इज 1 माइनस 4 थीटा स्क्वायर डिवाइड बाई 2n-1 का होल स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये है। तो देखो एक चीज़ की कमी है बस, ये पूरा जो है एक्सप्रेशन है जैसे ये पूरा वैसा ही बन रहा है, पर यहाँ 4 चाहिए बस। तो व्हाट वी कैन से, थीटा की जगह लेट अस पुट 2 5, ठीक है। तो हमारा काम हो जाएगा। अगर ये करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखो थीटा की जगह 2 5 पुट कर दिया तो ये क्या आएगा, आयोटा के डिवाइड बाई 2 पाई लोग लेमडा नोट 1 माइनस ए माइनस 3 ए स्क्वायर, ठीक है ठीक है। सो दिस इज 1 माइनस 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई पाई स्क्वायर, ऐसे दिस इज 1 माइनस 4 पाई स्क्वायर 3 स्क्वायर पाई स्क्वायर, सिर्फ यहाँ 4 हो जाएगा। अब ये सीरीज बन गई इसकी, अब ये सीरीज बन गई कोस थीटा की, कोस फाई की, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी अगर सेम थीटा की जगह 2 5 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, लोग म्यू नोर 2, तो यहाँ आ जाएगा 5 1 माइनस, देखो यहाँ 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 5 स्क्वायर डिवाइड बाई पाई स्क्वायर, ऐसे ये 1 माइनस 5 स्क्वायर 2 स्क्वायर गया तो सिर्फ 2 स्क्वायर रह गया, ऐसे 1 माइनस 5 स्क्वायर एक 2 स्क्वायर चला जाएगा 3 स्क्वायर पाई स्क्वायर। तो अब ये सीरीज बन गई, दिस इज नथिंग बट साइन थीटा बाई थीटा का एक्सपेंशन हो गया। अब टोटल जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, देखो टोटल कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल दैट इज W1 प्लस W2। W1 क्या है, आयोटा के डिवाइड बाई 2 पाई लोग, अब देखो वो जो भी चीज बनी वो किसका एक्सपांसन है, ये, ठीक है। अच्छा ये कांस्टेंट है, कॉम्प्लेक्स में जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल में कोई भी कांस्टेंट ऐड करो उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, भले प्लस ही लिख दो, क्योंकि वो ना तो वेलोसिटी में कुछ, क्योंकि डी डब्ल्यू और डी जेड करेंगे तो इसकी वजह से वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तो इस कांस्टेंट को तो वी कैन इग्नोर, मतलब प्लस में जाके कांस्टेंट बन जाएगा। और ये क्या हो गया हमारे पास, दिस इज नथिंग बट आयोटा के डिवाइड बाई 2 पाई लोग, और ये जो एक्सपांसन है ये किसका है, दिस इज कोस थीटा का एक्सपांसन, तो लोग कोस थीटा कोस फाई, ठीक है। और फाई क्या है, फाई इज थीटा बाई 2, सो फाई इज थीटा बाई 2, और थीटा क्या है, फाई जेड बाई ए, तो थीटा बाई 2 ये है, फाई इज दिस, तो ये क्या है W1 लोग कोस थीटा, लोग कोस थीटा, थीटा इज पाई जेड डिवाइड बाई 2a, ठीक है, माइनस आयोटा के डिवाइड बाई 2 पाई, ये जो है ये साइन का बन रहा है, देखो ये जो एक्सपांसन है ये क्या है, कांस्टेंट को तो वी कैन इग्नोर, प्लस में जाके ये पूरा किसका एक्सपांसन, साइन फाई का एक्सपांसन है, साइन फाई बाई फाई ये सब होता है। तो और फाई क्या है, अगेन फाई सेम, फाई जेड अपॉन 2a, दिस इज log साइन फाई जेड अपॉन 2a, ठीक है। सो हमारे पास जो टोटल कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल आया वो आयोटा के डिवाइड बाई 2 पाई log cos डिवाइड बाई साइन दैट इज कोट पाई जेड बाई 2a, दिस इज द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। आई होप ये समझ में आता है। अब इसने तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल पूछा, अगर ये पूछता कि व्हाट इज वेलोसिटी पोटेंशियल एंड स्ट्रीम फंक्शन, तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ता है, इसका कंजुगेट लिखते सॉरी, इसका कंजुगेट लिखेंगे तो क्या आएगा, माइनस आयोटा के डिवाइड बाई 2 पाई लोग कोट पाई जेड बार डिवाइड बाई 2a, ठीक है। अब फिर इनको ऐड करेंगे, अगर ऐड करेंगे तो देखो अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो इधर तो क्या आएगा 2 5, और ये इसको ऐड कर दो आयोटा के 2 पाई लोग कोट पाई जेड बाई 2a डिवाइड बाई कोट पाई जेड बार बाई 2a, यहाँ से भी कैन से दैट फाई इज दिस हाफ ऑफ दिस, ठीक है। इनको फिर थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है, जेड को वी कैन पुट एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। ऐसे ही अगर माइनस करेंगे तो शायद आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप समझ में आता है, हमें वैसे यहाँ तक ही पूछा था, ओके। सो आई होप समझ में आता है, इसमें ये दो एक्सपांसन पता होने चाहिए थे, थोड़ा
वही है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। साइन थीटा और कोस थीटा ये जो एक्सपांशन है, दे वी शुड बी अवेयर ऑफ दीस एक्सपांशंस। ठीक है, अब देखो अभी भी कुछ बचा है शायद इसमें। अब 2010 लास्ट पेपर, दिस आई हैव डिस्कस इन प्रिंसिपल एक्सिस लेक्चर, आई विल पिन इट। ठीक है, in an incompressible fluid the vorticity at every point is constant, means del cross q vector is constant, let us say c vector constant in magnitude and direction, means पूरा वेक्टर कांस्टेंट है। ठीक है, show that the component of velocity are solution of Laplace equation, so to show that Laplace q vector is zero vector। ठीक है, ये शो करना है हमें, अगर ये जीरो है तो कंपोनेंट तो अपने आप जीरो है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखो इसके लिए अगर इसका देखो दोनों तरफ से कर्ल ले लिया जाए, कर्ल ऑफ डेल क्रॉस क्यू एंड कर्ल ऑफ सी, कांस्टेंट का जो कर्ल है वो तो जीरो हो गया, और ये है जो इसको विल स्टडी इन वेक्टर एनालिसिस की दिस कैन बी रिटन एज ऐसा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, जो ये वेक्टर है कर्ल क्यू कैन बी रिटन एज ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस क्यू माइनस लाप्लास ऑपरेटर क्यू वेक्टर। ठीक है, अब देखो बिकॉज दिस इज गिवन, दिस इज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, एज fluid is incompressible, so divergence of q will be zero। ठीक है, सो ये हो गया जीरो माइनस Laplace q vector is zero vector, और we can say that Laplace q vector is zero vector, और इसका क्या मतलब हो गया, Laplace ui plus vj plus wk is zero vector, और from this what we can say that u is zero, v is Laplace of u is zero, Laplace of v is zero, Laplace of w zero, hence proof। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, अगर ये वेक्टर आइडेंटिटी पता है तो ये ऐसे आसान से हो जाएगा, वरना फिर वो वैसे वो मतलब ज़्यादा मेहनत वाला काम भी कर सकते हो, अगर किसी को उस टाइप करना है तो इसको यू आई विजे में लिख के कंपोनेंट करके फिर वो डिटरमिनेंट बना के। ठीक है, तो लेंथ ही जाएगा, इससे बड़ा इजी सा है। ठीक है, अब देखो ए स्फीयर ऑफ रेडियस a and mass m rolls down a rough plane inclined at an angle alpha if x with the distance of point of contact of the sphere from a fixed point। ये तो हमने डिस्कस किया है, ये 2019 में पूछ लिया, देखो रिपीट हो गया 2010 का ये क्वेश्चन, मार्क्स शायद 15 हो गए उसमें। ठीक है, ये इनफैक्ट इनिशियली PYQ में हमने डिस्कस किया। ठीक है, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, या लेट्स डू दिस क्वेश्चन। व्हेन अ पेयर of equal and opposite rectilinear vortices are situated in a long circular cylinder at equal distance from its axis। ये मान लो सर्कुलर सिलेंडर है, तो इसके अंदर कोई इक्वल एंड ऑपोजिट लेट अस से प्लस के माइनस के वोटिसेज रखे हुए हैं, ये इसका एक्सिस है। ठीक है, इससे लेट अस से इक्वल डिस्टेंस पे रख दिया, यहाँ पे आर है ये, और इनको जो ज्वाइन कर रही है उसके परपेंडिकुलर जो लाइन है दोनों को ज्वाइन कर रही है वोटिसेज को, उससे थीटा मेजर किया हुआ। ठीक है, शो दैट द पाथ ऑफ ईच वर्टेक्स इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, तो किसी भी एक वर्टेक्स का पाथ ड्यू टू अदर हमें देखना है। ये मैंने डिस्कस किया था कि कोई भी वर्टेक्स होता है उसको खुद की वोर्टिसिटी की वजह से उसका कोई मोशन नहीं होता, मोशन ऑफ दैट वर्टेक्स इज ड्यू टू द अदर वर्टिसेज ओनली, वी प्रूव दैट आल्सो। ठीक है, तो अब देखो इसमें पर ये सिलेंडर के अंदर रखा हुआ है, मीन्स ये रिजिड बाउंड्री है, तो इसमें वही सोर्स रिजिड बाउंड्री, जैसे सोर्स और सिंक में डिस्कस किया था रिजिड बाउंड्री कैसे हटाते हैं, वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा, बट वर्टेक्स के केस में थोड़ा चेंज है, मतलब कॉन्सेप्ट वही है बट रिजल्ट अलग है। ठीक है, देखो इसमें क्या है, सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जैसे मान लो ये सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर है मीन्स का क्रॉस सेक्शन तो सर्कुलर है, तो अगर मान लो ये यहाँ पे रख दिया आपने, यहाँ पे कोई वोटेक्स प्लस के स्ट्रेंथ का रखा है, तो इस सर्कल के रेस्पेक्ट में इसका जो इन्वर्स पॉइंट आएगा, मान लो ये पॉइंट ए है, ये ए डैश इसका इन्वर्स पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका जो अगर इमेज सिस्टम बनाएंगे ना इसकी, तो ये क्या बनेगी कि यहाँ पे तो ये जो आर डिस्टेंस है मान लो इस पे, तो ये सिलेंडर तो ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे तो ये प्लस के स्ट्रेंथ का वोटेक्स है,
इसके इनवर्स पॉइंट पे माइनस के स्ट्रेंथ का वोर्टेक्स बनेगा और इसका जो ओरिजिन है उस पर प्लस के स्ट्रेंथ का वोर्टेक्स बनेगा। ठीक है, सिंक और सोर्स वाले केस में क्या होता था कि सोर्स बनता था यहाँ और यहाँ पे सिंक, पर इस केस में उल्टा है। और इसमें भी रिजल्ट तो कैसे डिराइव करेंगे, इसके लिए वही कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल लिखेंगे, तो क्या आएगा आयोटा के डिवाइड बाई 2 पाई लोग जेड माइनस, मान लो आर पॉइंट पे रखा हुआ है आर ई की पावर आयोटा थीटा, ठीक है, प्लस आयोटा के डिवाइड बाई 2 पाई, इसके लिए करेंगे तो माइनस लोग जेड माइनस ए स्क्वायर बाई एफ, रेडियस मान लो इसकी ए, तो ए स्क्वायर बाई दिस पॉइंट आर ई की पावर जो भी, हाँ ठीक है। और इसके लिए क्या आ जाएगा, ये माइनस रहेगा प्लस आयोटा के डिवाइड बाई 2 पाई लोग जेड, और इसमें से फिर साई निकालेंगे और वो इस सर्कल पे देखेंगे जेड इक्वल्स टू मॉडुलस जेड इक्वल्स टू ए पे, तो ये कांस्टेंट आएगा, जैसा कि मैंने रिजिड बाउंड्री में सोर्स और सिंक के केस में किया था वैसे ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे विल यूज द रिजल्ट। ठीक है, वी कैन राइट वी नो दैट image system of a vortex of strength k at z equals to f is given by first vortex of strength minus k at its inverse point। इनवर्स पॉइंट क्या होगा, ए स्क्वायर बाई एफ, ए इज रेडियस ऑफ दिस, लेट अस से इसकी जो रेडियस है वो ए है, एंड सेकंड प्लस के वोर्टेक्स एट ओरिजिन। ठीक है, बस अब इसका यूज करना है। तो देखो ये अगर इसको थोड़ा सा कैसा है, इस टाइप से यहाँ पे एक माइनस के है, यहाँ पे के है, और ये यहाँ से थीटा मेजर करके जा रहा है इसको ज्वाइन करने वाली लाइन से। ठीक है, अब देखो हमें इसका पाथ देखना है जो ए का, तो vortex at A will move due to other vortices। ठीक है, खुद की वजह से इसमें कोई मोशन नहीं होगा। तो अगर इसका पूरे का सिस्टम का देखा जाए, देखो इसका इनवर्स पॉइंट क्या होगा, अगर ये रेडियस ए है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर ये डिस्टेंस आर है तो ये जहाँ पे जो ए डेस है ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाई आर। ऐसे सिमिलरली इसका होगा, तो इसका अगर कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल लिखा जाए तो क्या आएगा आयोटा के डिवाइड बाई 2 पाई लोग जेड माइनस, ये पॉइंट है आर डिस्टेंस पे, आर कोमा थीटा इसको बोल सकते हैं, इसको आर कोमा माइनस थीटा बोल सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अगर जेड की बात करें तो देट विल बी आर ई रेस टू आयोटा थीटा, ये 8a। ठीक है, 8a डेस क्या होगा, जेड क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाई आर, थीटा तो वही रहना है इसमें, थीटा तो वही है इनवर्स पॉइंट पे, पर जो डिस्टेंस है वो ए स्क्वायर बाई आर हो जाएगी। तो ये क्या आएगा जेड माइनस आर ई रेस टू आयोटा थीटा। ठीक है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे सिंक है माइनस के, तो माइनस लोग जेड माइनस ए स्क्वायर बाई आर ई रेस टू आयोटा थीटा। ठीक है, और इसका तो ये ऐसे ही माइनस है, माइनस लोग जेड माइनस आर ई रेस टू पावर माइनस आयोटा थीटा हो गया इसमें। ठीक है, और इसके लिए जो इनवर्स पॉइंट होगा वो प्लस के हो जाएगा यहाँ पे, तो प्लस लोग जेड माइनस ए स्क्वायर बाई आर ई रेस टू माइनस आयोटा थीटा। सो दिस विल बी द कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे जो प्लस के की वजह से यहाँ पे प्लस के बनेगा और माइनस के की वजह से माइनस के, तो वो दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो दिस विल बी द रिजल्टेंट डब्लू। ठीक है, बट हमें क्या चाहिए, ए पे जो ए का मोशन चाहिए। सो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ऑन वोर्टेक्स 8a, तो इसमें क्या है खुद का हमें हटाना पड़ेगा इस सिस्टम से, क्योंकि इस पे तो इसका मोशन तो और जितने भी वोर्टेक्स है उनकी वजह से ही होगा। तो ये क्या आएगा आयोटा के डिवाइड बाई 2 पाई, ये तो ले लेते हैं बाहर, दिस इज लॉग जेड माइनस आर ई रेस टू आयोटा थीटा, इससे ये मल्टीप्लाई हो रहा है जेड माइनस ए स्क्वायर बाई आर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइड बाई जेड माइनस ए स्क्वायर बाई आर ई की पावर आयोटा थीटा, जेड माइनस आर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। ठीक है, अब इसमें से माइनस करना पड़ेगा हमें किसका, जिस वर्टेक्स की वजह से हम जिस पे भी निकाल रहे हैं प्लस के स्ट्रेंथ का है ये,
तो माइनस आयोटा के डिवाइड बाई 2 पाई log z माइनस आर ई रेज टू आयोटा थीटा, इसको माइनस करना पड़ेगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो हमारे पास जो W/1 जो रहेगा वो ये है आयोटा के डिवाइड बाई 2 पाई log, ये पार्ट तो हो गया कैंसिल, रह गया हमारे पास z माइनस ए स्क्वायर बाई आर ई रेज टू माइनस आयोटा थीटा डिवाइड बाई दिस। अच्छा देखो यहाँ पे जेड भी क्या है, अभी जेड क्या पुट हो जाएगा यहाँ पे, जेड विल बी दिस आर ई रेज टू आयोटा थीटा, क्योंकि अभी हम लोग इस पे देख रहे हैं ना उसी पॉइंट पे। ठीक है, तो जेड की वैल्यू भी वी कैन पुट दिस। ठीक है, तो कर ही देते हैं इसको। सो दिस विल बी आर ई रेज टू आयोटा थीटा डिवाइड बाई ये जो भी है आर ई रेज टू आयोटा थीटा माइनस ए स्क्वायर बाई आर ई रेज टू आयोटा थीटा आर ई रेज टू आयोटा थीटा माइनस आर ई रेज टू माइनस आयोटा थीटा। दिस इज W1। ठीक है, और हमें पाथ पाथ चाहिए उसका, मीन्स स्ट्रीम लाइन चाहिए, तो W1 कैन बी रिटन एज phi1 प्लस आयोटा psi1। तो हमें इसका इमेजिनरी पार्ट चाहिए बस, उससे हमें psi1 मिल जाएगा एंड वी आर डन। तो अब इसमें देखो आयोटा के डिवाइड बाई 2 पाई log आर स्क्वायर ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ए स्क्वायर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइड बाई आर, अगेन दिस इज आर स्क्वायर ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ए स्क्वायर ई की पावर आयोटा थीटा, और आर से ये आर कैंसिल हो गया, बट यहाँ से फिर एक आर बार आ गया, ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा, दैट इज 2 आयोटा साइन थीटा। ठीक है, इसको तो कांस्टेंट में ले जा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है 2 आयोटा का। तो आयोटा के डिवाइड बाई 2 पाई log आर स्क्वायर ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ए स्क्वायर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। ठीक है, माइनस log ये 2 आयोटा आर साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ए स्क्वायर ई की पावर आयोटा थीटा। ओके, आयोटा थीटा यहाँ से बाहर आ रहा है, दैट इज सेड। तो यहाँ से अगर आयोटा थीटा बाहर आ जा रहा है तो ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ से व्हाट वी कैन से आयोटा थीटा बाहर आ रहा है यहाँ से। ठीक है, आयोटा के डिवाइड बाई 2 पाई log आर स्क्वायर ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ए स्क्वायर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा माइनस आयोटा के डिवाइड बाई 2 पाई log 2 आयोटा आर साइन थीटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, तो देखो यहाँ से देखा जाए अगर इसको तो ये तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें इमेजिनरी पार्ट देखना है हमें इसमें, तो देखो इसका रियल पार्ट देखा जाए अगर आयोटा के डिवाइड बाई 2 पाई log दिस इज आर स्क्वायर कोस थीटा, यहाँ से रियल पार्ट ये आएगा, यहाँ से माइनस ए स्क्वायर कोस थीटा, ये रियल पार्ट आएगा। ठीक है, और प्लस आयोटा, इसमें क्या आएगा आर स्क्वायर साइन थीटा प्लस प्लस ए स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, माइनस आयोटा के डिवाइड बाई 2 पाई log 2 आयोटा आर साइन थीटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे पार्ट को ले लिया एक साथ प्लस आयोटा थीटा। हमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट चाहिए इसका, क्योंकि जो साई है वो इमेजिनरी होगा सिर्फ, तो यहाँ पे psi1 इसमें देखा जाए तो देखो ये जो log है वी नो दैट log
log r e raised to iota theta या log z जो होता है दैट इज नथिंग बट log r प्लस iota theta। तो अगर अंदर देखो यहाँ पहले से iota बाहर है, इसका मतलब अंदर जो भी टर्म है हमें सिर्फ अंदर से रियल चाहिए, रियल मतलब log r वाला पार्ट चाहिए। तो यहाँ पे जो साई वन होगा वो क्या हो जाएगा k डिवाइड बाई 2 पाई, और log अब इसका जो रियल पार्ट होगा वो क्या आएगा r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस थीटा, अब इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन थीटा, ये टर्म तो इसका स्क्वायर कर रूट, तो यहाँ से एक 2 बार आ जाएगा। ठीक है, तो इसका तो हो गया ये इमेजिनरी पार्ट ओवरऑल टर्म का। ऐसे ही इसका निकालेंगे तो क्या आएगा माइनस के डिवाइड बाई 2 पाई, यहाँ से भी रियल चाहिए हमें, तो लोग 2 आयोटा, देखो लोग 2 आयोटा तो कांस्टेंट है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल पे, ठीक है, या स्क्रीन फंक्शन पे। तो लोग आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा, ये इसका रियल पार्ट है। ठीक है, तो ओवरऑल ये इमेजिनरी हो जाएगा। तो दिस इज आवर साई वन, बस ये साई वन आ गया। अब अभी भी उसमें मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी पर हमें, जैसा उसको प्रूव करवाना है, क्योंकि उसने सम बी दे रखा है, बी तो इसमें कहीं है ही नहीं। इसका मतलब जो बी है, ये जो साई है इसको मैं बी स्क्वायर कुछ ऐसा लेना पड़ेगा, कांस्टेंट बी सम कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको थोड़ा और रीअरेंज किया जाए तो दिस इज के, ये 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया अगर, तो ये क्या आ जाएगा 2, तो के डिवाइड बाई 2 पाई log दिस इज आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई, देखो ये 2 अंदर जाएगा तो क्या आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज साई वन, 2 साई वन। ठीक, ये ओवरऑल कांस्टेंट है तो ये ऑफ कोर्स ये भी कांस्टेंट होगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और जो डिवाइड बाई ये टर्म है इसको अगर 1/b स्क्वायर बोल दिया है 1/b स्क्वायर, तो यहाँ होएगा b स्क्वायर, और ये हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मैं इस साइड चाहिए आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये चाहिए। इसका मतलब देखो ये पार्ट है इसमें माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा इधर वाले टर्म में भी माइनस बी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये माइनस करना पड़ेगा इसमें से जो भी ये टर्म है बी स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस ए की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर आर स्क्वायर कोस 2 थीटा, इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर बी स्क्वायर तो दोनों में कॉमन आ रहा है, और ये आर की पावर 4 प्लस ए की पावर 4 माइनस आर की पावर 4 ए की पावर 4, तो बेसिकली यहाँ से हमारे पास रहेगा 2a स्क्वायर आर स्क्वायर कोस 2 थीटा प्लस ये हो गया 2b स्क्वायर ए स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, अभी मैनिपुलेशन है जस्ट, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर, दिस इज आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, आई होप यहाँ तक ठीक है मामला। अब देखो ये बी स्क्वायर हो गया, अच्छा ये बी स्क्वायर तुमने बाहर ले रखा है वैसे, ठीक है, तो अगर ये 2a स्क्वायर आर स्क्वायर भी बाहर ले लिया जाए तो दिस इज -1 नो दिस इज 1 माइनस कोस 2 थीटा। ठीक है, ये टर्म को बाहर ले लिया तो 1 माइनस कोस 2 थीटा इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और इसको भी क्या राइट 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर, ये क्या है दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा राइट, दिस इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर। बस यही प्रूव करवाना था, यही प्रूव था, हेंस प्रूव। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो जो रियल क्वेश्चन है वो तो यहीं खत्म हो जाता है, उसके बाद ये मैनिपुलेशन है ज़बरदस्ती की। ओके, सो दिस फिनिशेज द डिस्कशन ऑफ लास्ट 10 ईयर्स। ठीक है, तो फ्लूइड और मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स एग्जॉस्टिवली अच्छे से कवर हो गई है।
ठीक है। सो और अब बैलेंस मीन्स इसमें जैसे मान लो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो एमडीआर में जो मैंने लेक्चर बताया उनमें बता रखा है कि कौन सी एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, तो वो आप अच्छे से कर सकते हो प्रैक्टिस। इससे बाहर कुछ नहीं आता है एमडीआर से, ठीक है। और इसमें से ठीक ठाक क्वेश्चन अपने ले भी लिए हैं इनफैक्ट, ठीक है, जो ठीक ठाक क्वेश्चन थे। आई ट्राई टू इनफैक्ट टेक different types. For every type I took one question, one or two, ठीक है। So this should be suffice I think, okay। So okay, bye bye, take care।